श्री भगवान कहते जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वस्व नाश कर देता हूं। सुन के डर जाओगे, सुन के डर जाओगे कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा का ये फल है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसमें गूढ़ बात है, ये भयावह करके परमानंद की बात श्री भगवान के। जैसे पंचचंद महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनने का था तो बहुत से धनी मानी तैयार हुए, तो उनका जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। अब आगे आओ, कौन बनवाएगा? कोई नहीं। सुंदर दास जी ने जब सुना तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु के मंदिर बनवाने वाला मर जाएगा, जरूर इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई इसमें आंतरिक रहस्य है। वो आगे आए और बंचंद महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए। बोले पता है तुम्हें जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। बोले प्रभु तैयार हो, वैसे ही मरना है, प्रभु के लिए मरना है, तैयार हो, ठीक करो सेवा। मंदिर बना, एक साल उत्सव हुई और श्री जी के सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था? जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा, तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते, केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति। प्रभु मेरा धन, मेरा धन, लेकिन मर जाओगे पीछे। समझ रहे हो ना? महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है। देखो आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता यह है केसर कपूर, लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज है, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पाए, दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझें? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठाल देगी। मैं बहुत नीच अदम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है, उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। आगे चल करके प्रभु ऐसी ज्ञानाग्नि पैदा कर देंगे कि फिर वो दुर्गंध वाली चीजें ही नहीं रह जाएंगी। इसलिए जितना जीवन है एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगावें। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहें। भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यद करोषि, जो तुम करते हो, यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है, आसक्ति से। प्रभु कहते मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो,
प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होकर बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। अगाध आनंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं। उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए। ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। संतों का है एक तमाशा मैंने दे। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले फाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से। देखो, हमको बिना अपने घर पहुंचे आराम नहीं मिलेगी। हमारा घर है वृंदावन धाम। प्रिया प्रीतम हमारे घर के मालिक हैं। समस्त प्रेमी जन हमारे परिवार के जन हैं। यही शाश्वत घर है, यही शाश्वत परिवार है। जब तक भटकना है भटक लो, विश्राम स्थल यही है, श्री वृंदावन विश्राम। इस घर में आने की जो राह है, उसके आसपास ऐसी लुभावनी वस्तु रखी गई है कि आप घर की तरफ से पीठ करके उन वस्तुओं की तरफ चल दें। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, बहुत समझना होगा। श्री भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वस्व नाश कर देता हूं। बंधु विच्छेदम, परिवार उसके प्रति नफरत करने लगता है। जीवितम कष्टेन, सा कष्टेन जीवितम, वो बड़े कष्ट से जीवित रहता है। सुन के डर जाओगे, सुन के डर जाओगे कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा का ये फल है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसमें गूढ़ बात है। ये भयावह करके परमानंद की बात श्री भगवान कह रहे हैं। जैसे बनचंद महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनने का था, तो बहुत से धनी मानी तैयार हुए। तो उनका जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। अब आगे आओ, कौन बनवाएगा? कोई नहीं। सुंदर दास जी ने जब सुना तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु के मंदिर बनवाने वाला मर जाएगा, जरूर इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई इसमें आंतरिक रहस्य है। वो आगे आए और बनचंद महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए। बोले, पता है तुम्हें जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। बोले, प्रभु तैयार हो, वैसे ही मरना है, प्रभु के लिए मरना क्या, तैयार हो, ठीक करो सेवा। पर प्रभु एक इच्छा है, एक बार मंदिर बन जाए और 1 साल राधा वल्लभ जी के पूरे उत्सव देख लूं, फिर मर जाऊं तो। मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, ऐसा ठीक है। मंदिर बना, 1 साल उत्सव हुई और श्री जी के सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे हैं। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था? जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा। तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते, केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति। प्रभु मेरा धन, मेरा धन, लेकिन मर जाओगे, पीछे हट गए। समझ रहे हो ना? महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है।
भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सुन के ही भय लगता है। दूसरी बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। अब लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा आप मत करो, ऐसी कृपा। अब इसका आंतरिक भाव, जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो, सर्वनाश कर देता हूं। किसका? अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। अगर ऐसे तो हृदय उत्साहित होता है ना, जब कह रहे हैं उसका सर्वनाश कर देता हूं तो घबरा जाते ना कि ऐसा। बंधु विच्छेदम, क्या? भाई, माता, पिता, परिवार, उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। सा कष्टेन जीवितम, वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि असाध्य रोग हो गया तो वो कष्ट से जीवित, नहीं। ये हम अंतर की बात जो प्रभु ने समझाया वो तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे बोल दिए जिससे सब भयभीत हो जाए। बहुत कीमती वस्तु को भयावह जगह रखी जाती है। देवलोक में अमृत रखा हुआ है, वहां 2 सर्प ऐसे हैं, अपलक दृष्टि से रहते हैं। उनकी दृष्टि में जो आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा, चाहे देवता हो या कोई हो, उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अमृत है। कोई भी कीमती वस्तु बहुत सुरक्षित रखी जाती है।